Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे हुकूमत घुटनों पर। खान की हिदायत क्या? कल और आज सब गलत। पार्लियामेंट हाउस में बंदर। शाहीनों का संगे मील और 500 फतूहात। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीटीआई की वार्निंग काम कर गई। हुकूमत जालिमाना रविश तर्क करने पर मजबूर। इस्लामाबाद पुलिस ने हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रिहा कर दिया। वफाकी पुलिस ने इमरान खान के भांजे शेर शाह को भी कारकुनान के साथ गिरफ्तार किया था। कारकुनों को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। असद उमर ने आज हुकूमत से मुज़ाकरात को कारकुनों की रिहाई से मशरूत किया था। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? रिहा कर दिया गया कारकुनान को? जी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इमरान खान के भांजा और उसके साल के फोटोग्राफर उसको भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस तर्जमान के मुताबिक तमाम गिरफ्तार जो है कारकुनान उनको रिहा कर दिया गया है। इससे कबल जो है इमरान खान जब भी हाई कोर्ट पेश हुए तब यहाँ से कारकुनान को जो गिरफ्तार किया गया था उनको दहशतगर्दी के पर्चों में डाल के कई महीनों तक अंदर रखा गया था और उन पर बड़ा तशद्दुद भी होता रहा। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो कारकुनान हैं उनको रिहा नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन बहुत ही सख्त होगा। तो उसको देखते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम जो कारकुनान हैं तर्जमान के मुताबिक उनको रिहा कर दिया गया है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। एहतिशाम, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बड़ी खबर यह है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अहम बयान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन में अक्टूबर में होंगे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से यकीन दहानी करा दी गई है नून लीग की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से, कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, वतन वापस आएंगे और अपोजिशन से मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं नजर आ रहे। इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। यही कह रहा हूँ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस आमिनियों का वक्त का ज़िया है। मैं तो आपको सामने अभी कह दी कुरान की तो कोई सूरत हाल मैं नहीं समझता। वो ऐसी सूरत हाल है कि हमने कह दिया हुआ है कि ये हमारे पास ऐसे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये देश से अलग-अलग के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएँ, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इररिपेरेबल नुकसान पहुँचेगा वफाक को। पंजाब के ख़िलाफ़ जो है सेंटीमेंट जो है बाकी सूबों में और बढ़ेगा कि वहाँ पे हुकूमत जो है देखे बाकी सूबों के कुछ जो है वसत और पे भी और फाइनेंशियली भी ये मुमकिनात में नज़र नहीं आता। ये इलेक्शन जो है कभी तौर पर 1 तारीख पे करा लें, जो ड्यू डेट है उसके ऊपर हो जाएगा। कराएँ को कौन कराना कौन है, हमने खुद ही कराने में। तो काबू स्ट्रगल है मुख्तलिफ अदारों के अंदर जो इस वक्त जारी है, वो कोई सोलकार वगैरह बना हुआ है इमरान खान का। मैं समझता हूँ कि आइन की भी कोई खिदमत नहीं हो रही तो मुल्क। एक और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी के ट्रैक पर। मुज़ाकरात का आज सख्त दौर। दोनों अतराफ लचक दिखाने को तैयार नहीं है, ये बताना है ज़राए का। असम्बलियों की तहलील, इलेक्शन के ऐलान का पीटीआई का मुतालबा मंजूर नहीं। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। फ़हद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फ़हद, ये कहेगा, ये दिखाई दे रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, क्या बता रहे हैं ज़राए इस हवाले से? जी देखिए, मुज़ाकरात की कामयाबी की पहली शर्त होती है कि दोनों अतराफ से लचक का मुजाहरा किया जाए। लेकिन जैसा कि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, हुकूमत जो है वो कायम है अपने मौक़िफ़ पर कि इंतखाबात असम्बली की आईनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही होंगे। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात में आज ज़राए का कहना है कि जश्न काटी
जो है एक एजेंडा पेश किया जाएगा कि अगर इस मामले का हल चाहती है हुकूमत तो कौमी असम्बली की तहलील की तारीख में और एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। लेकिन आज मुज़ाकरात के लिए हुकूमती जो टीम है उसका एक तवील इजलास हुआ सेनेटर इसहाक डार की सरबराही में, और इस इजलास में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान शरीक थे। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंदरानी भी इस इजलास में कुछ देर के लिए शरीक हुए और अब इस वक्त चेयरमैन सेनेट से तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती वक्त मुलाकात कर रहा है। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो एक सालसी का किरदार अब भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जराये का कहना है कि ठीक है फहद चौधरी, शुक्रिया आपका। और अपोजिशन से मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। ख्वाजा आसिफ के इसी बयान पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने जा रहे और अब ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी यही कहा गया है, क्या कहेंगे? देखें, वो ख्वाजा सफदर का बेटा ठीक कह रहे हैं और ये मुज़ाकरात एक ढोंग है, खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। इन्होंने इलेक्शन, ये तो चाबी के खिलौने हैं, जितनी चाबी दी गई है उतना इन्होंने अपना पॉलिटिकल डांस करना है और ये डांस जारी रखेंगे और ये किसी कीमत पर भी इलेक्शन की जानब नहीं जाएंगे। इमरान खान की एक ही बात होगी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने फवाद और शाह महमूद को पैगाम दे दिया है कि असेंबली तोड़ने की डेट लो और इलेक्शन की तारीख लो, वरना मुज़ाकरात एक साल से तो कुछ निकला नहीं। और ये मैं शेयर नहीं कर सकता कि ये क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जो इंटरनेशनल फजा बनी हुई है इनके खिलाफ कि ना IMF ने इनका बजट पास किया है, ना हमारे पड़ोसी मुल्कों ने इनको $5 दिए हैं, ना इकानमी स्टेबल हुई है, ना कोई माशी, और वो डार साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं जो मईशत ठीक करने आए थे। सर जी, ये 101 बटा फेल है। फैसला अदालत से निकलेगा, अदलिया जीतेगी, कानून जीतेगा, आइन जीतेगा। और आज जो है रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट तलब कर ली है इनसे 21 अरब रुपए की। इन्होंने फटा करना है, फटा करके जाना है। और इसके पास मेरा मतलब है, एक मैं बात कहना चाहता हूँ आज बोल के प्रोग्राम में, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक मुल्क का वजीर आज़म कहे कि मैं 3 जजों को नहीं मानता। ये सिविल नाफरमानी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता किसी मुल्क का वजीर आज़म हलफ के फौरी बाद सिविल नाफरमानी की शुरुआत करे और कहे कि मैं इन 3 जजों को ही नहीं मानता। और इस मुल्क में 2 बड़ी पार्टियां पीछे रह जाती हैं, बिलावल और मौलाना फजल रहमान का बेटा। वो कह रहा है कि इन जजेस को इस्तेकाक कमेटी में पेश किया जाए, यानी ये मुजरम है। तो फिर फैसला क्या होगा? इसके लिए किसी दानिश, अकल या दूरअंदेशी या किसी फॉरेन एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये ज़मीनी हकायक है कि ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे, वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ये वक्त ज़ाया करने की स्ट्रेटजी है। और मैं पिछले कई महीने से ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। इट्स ए वेस्टिंग ऑफ टाइम। शेख साहब, जैसा कि आपने कहा कि अदालत के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं अदालती कार्रवाई जो कि इस वक्त चल रही है उसको बुनियाद बनाकर फिर तौहीन अदालत का भी इन पर जो है वो चार्ज लग सकता है? सर, आपने बात ऐसी की है, मेरा ख्याल है 60 है आर्टिकल या 62 के जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में 60 है या 62 है, डिस्कस नहीं किया जा सकता। और आप जो नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी, जरूर लगेगी। मई का पहला हफ्ता मैं कई दिनों से कह रहा हूँ। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।